और चलिए छत्तीसगढ़ में कोरोना के आंकड़ों पर सबसे पहले नजर डालते हैं। कोरोना संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है, तेजी से संक्रमण फैल रहा है। और पिछले 24 घंटे के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो कोरोना के 15,121 नए मरीज मिले हैं। 156 लोगों की कोरोना के चलते मौत हो गई। रायपुर में 53, दुर्ग में 12 नए मरीज मिले हैं। राजनांदगांव में 11 मरीजों की मौत हुई है। वहीं आपको बता दें कि रायपुर में 4,168, दुर्ग में 1,755 और राजनांदगांव में ये संख्या 1,291 है। बिलासपुर में 1,024 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं कवर्धा में 587, बेमित्रा में 519 मरीज मिले। कोरबा में 724, महासमुंद में 422 मरीज मिले हैं। और फिलहाल छत्तीसगढ़ में कोरोना के 1,09,497 एक्टिव केस हैं। तो पॉजिटिव मरीजों के साथ ही मौत का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। इधर बिलासपुर से खबर, जहां बिलासपुर में भी प्रशासन ने टोटल लॉकडाउन लगाने का फैसला ले लिया है। 21 अप्रैल तक बिलासपुर में टोटल लॉकडाउन रहेगा। जिले की सभी सीमाओं को प्रशासन ने सील कर दिया है और 400 जवान चौक चौराहों पर तैनात रहेंगे। लोगों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। बिना कारण घर से बाहर निकलने वाले लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। बिलासपुर में बढ़ते संक्रमण के कारण प्रशासन ने ये फैसला लिया है। बिलासपुर के अलावा और भी कई जिले हैं प्रदेश के, जहां लॉकडाउन लगाने का सरकार प्रशासन पहले ही फैसला ले चुकी है। और ऐसा ही फैसला बिलासपुर में लिया गया है। 8 दिनों का ये टोटल लॉकडाउन रहेगा। और उधर बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जांजगीर चांपा जिले में भी 10 दिन का टोटल लॉकडाउन लगा दिया गया है। जिले में 23 अप्रैल तक लॉकडाउन रहेगा और इस दौरान सब्जी और राशन की दुकानें भी नहीं खुलेंगी। जिले की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। बेफिजूल घूमने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो 23 अप्रैल तक सख्त लॉकडाउन लगाया गया है। जांजगीर चांपा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया। इस दौरान सब्जी और राशन की दुकानें भी नहीं खोली जा सकेंगी। बिलासपुर, राजनांदगांव के अलावा जगदलपुर जिले में भी लॉकडाउन का आदेश प्रशासन ने जारी कर दिया है। 15 अप्रैल शाम 6 बजे से 22 अप्रैल तक जगदलपुर में टोटल लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इमरजेंसी सेवाओं को छूट रहेगी। अति आवश्यक सामान जैसे कि दूध के अलावा फल, सब्जी और हॉस्पिटल जाने वाले लोगों को छूट रहेगी। मेडिकल की दुकानें, दवाइयों की दुकानें खुली रहेंगी। बाकी सभी दुकानें बंद रहेंगी। प्रदेश के बिलासपुर, जांजगीर चांपा, दुर्ग, जगदलपुर अलग अलग जिलों में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और मकसद यही है शासन प्रशासन का, किसी भी तरह कोरोना की इस संक्रमण की चेन को तोड़ा जाए, इसे कम किया जाए। और उधर छत्तीसगढ़ के कोरबा में भी मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। बढ़ते संक्रमण से हालात बेकाबू हो रहे हैं। 2 दिनों में करीब 900 पॉजिटिव मरीज सामने आए, जिसको ध्यान में रखते हुए 12 अप्रैल से 22 अप्रैल तक 10 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है। लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रशासन भी सख्त कदम उठा रहा है। सड़कों पर बेवजह घूमने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जा रही है। कोरबा जिले में लॉकडाउन का आज दूसरा दिन है। 12 अप्रैल से यहाँ 10 दिनों के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। आज दूसरा दिन है, लिहाजा आज काफ़ी सख्ती बरती जा रही है प्रशासन द्वारा। आप देख सकते हैं हम इस वक्त हैं कोरबा के बालको नगर में। जस्ट पीछे आप देख सकते हैं पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। यहाँ पर पुलिस ने चेक पॉइंट बनाया है और यहाँ पर तमाम जो अधिकारी और कर्मचारी हैं, पुलिसकर्मी, वो यहाँ पर मुस्तैद हैं। लगातार वाहनों की जाँच की जा रही है और जो बेवजह आना जाना कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई करने के आदेश के साथ ही उन पर नकल कसने का प्रयास किया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ भी कार में आए हैं, उनसे जानकारी ली जा रही है। तो काफ़ी मुस्तैद है पुलिस ताकि लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा सके और
काफ़ी बालको पुलिस काफ़ी मुस्तैदी से यहाँ पर काम कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार जांच की जा रही है। यहाँ पर पुलिस अधिकारी उनसे बात करते हैं किस तरीके की आप लोग मुस्तैदी और किस तरह की कार्रवाई की जा रही है। जी सर, ये बताएं कि आज दूसरा दिन लॉकडाउन का कैसी व्यवस्था है और किस तरीके से लोग पालन कर रहे हैं। देखिए, पुलिस की एकदम चाक चौबंद व्यवस्था है और हमारे बालको नगर क्षेत्र में कुल 4 जगह चेक पोस्ट बनाया गया है, चेकिंग पॉइंट लगाया गया है। अपना सिविक सेंटर है, परसा भाटा, रूमगढ़ा और चेक पोस्ट चौक वहाँ। तो उन जगहों पे हम लोग सख्ती से कड़ाई कर रहे हैं ताकि लोग बाग जो है घर से बाहर ना निकलें अनावश्यक रूप से। हमारा जो पूरा जो मकसद है वो ये है कि लॉकडाउन किसी भी हालत में बढ़ना नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग घर में रहें ताकि जो लॉकडाउन 10 दिन का लगा है उसके बाद बढ़ाना ना पड़े सरकार को। बिल्कुल, लोगों में जागरूकता जरूरी है। इसको लॉकडाउन को साधारण तौर पे या सामान्य नहीं लेना चाहिए, क्योंकि लगातार कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है और पिछले 24 घंटे में ही कोरबा जिले में 6 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे कहीं ना कहीं डर भी बरकरार है। लक्ष्मण महंत, बंसल न्यूज़, कोरबा। इधर राज्यसभा सांसद सरोज पांडे भी कोरोना की चपेट में आ गई है। दिल्ली के एम्स में सरोज पांडे का इस वक्त इलाज चल रहा है। इसकी जानकारी खुद सरोज पांडे ने ट्वीट करते हुए दी है। सांसद सरोज पांडे ने ट्वीट करते हुए बताया कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इस कारण उन्होंने अपना कोविड टेस्ट करवाया और उनकी कोविड टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर के परामर्श के बाद उन्हें दिल्ली के एम्स में एडमिट किया गया है। साथ ही उन्होंने सभी से अपील की है कि जो भी लोग उनके संपर्क में आए हैं वो सभी लोग अपना कोविड टेस्ट जरूर कराएं। उधर छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। कोरोना को हराने के लिए मोर्चे पर पुलिस मुस्तैद रहेगी, मोर्चे पर पुलिस तैनात रहेगी। बेहद ज़रूरी होने पर ही पुलिसकर्मी छुट्टी ले सकेंगे। सभी छुट्टियां पुलिसकर्मियों की कैंसिल कर दी गई हैं। अटैच कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी। इसके साथ ही मृतक जवान के परिजनों की मदद सरकार करेगी। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने महत्वपूर्ण बैठक ली। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए रेंज के IG, SP सभी आला अधिकारी इसमें शामिल हुए, जिसमें ये महत्वपूर्ण फैसला लिया गया। तो छत्तीसगढ़ में पुलिसकर्मियों की छुट्टियां कैंसिल कर दी गई हैं। इसके साथ ही अटैच कर्मचारियों की भी ड्यूटी लगाई जाएगी और इन पुलिसकर्मियों को कोरोना को लेकर मैदान में तैनात किया जाएगा। बिलासपुर में महामारी के इस दौर में भी प्रशासन के कुछ नुमाइंदे कोरोना जांच के नाम पर अपनी जेब गर्म करने से नहीं चूक रहे हैं। मामला मस्तूरी मल्हार स्वास्थ्य केंद्र का है, जहां महिला स्वास्थ्यकर्मी कोरोना की जांच करने के एवज में लोगों से पैसों की मांग कर रही है। कारण पूछने पर स्वास्थ्यकर्मी ने युवक को जमकर फटकार लगाई और वहां से भगा दिया। लेकिन इन सबके बीच किसी ने इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया, जब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस मामले में CMHO प्रमोद महाजन ने जांच के बाद उचित कार्रवाई किए जाने की बात कही है। मतलब कोरोना टेस्ट कराने के लिए 10 रुपए का पर्ची कराना पड़ेगा। अच्छा, निःशुल्क नहीं है ये? तो आपकी परमिशन के बगैर पर्ची नहीं बना रहे मैडम? तो राधा जी, आप पर्ची नहीं बना रहे हैं? OPD पर्ची नहीं बना रहे हैं? आ गया भैया, मैं आपसे पूछा हो तो मैडम से OPD पर्ची क्यों नहीं बनेगा? क्यों नहीं बनेगा OPD पर्ची? नहीं, बात तो घुमाया मत करो। सुबह से आए ये भी इधर उधर। OPD पर्ची यहाँ बनता है, 9 बजे शुरू हो जाता है, आपको पता है ना? हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हल्ला मैडम नहीं मैडम, जानकारी हो सही ना तो सब साथ बैठे रहेंगे। सबको जानकारी है, स्टाफ जो बोल रहा है वो वापस करो। हल्ला करोगे एक ही बंदा वहाँ पर टेस्ट कराएगा, उसको ऐसे यहाँ बैठा जाना, ठीक है? उसको मैं पूछा हूँ मैडम, कल आज मैं क्या बोलोगे? तो बोलता है कि मंडे को आना सीधा। मैं मंडे को भी आ जाऊँगा, लेकिन कोई सही जानकारी दे तब ना। मेरे घर में मेरी मम्मी पॉजिटिव आई, इसलिए मैं चेक कराने आया हूँ। मेरे को शौक नहीं है। इतना अवेयरनेस पहले दिखाते ना, जब मेरे पास 50 का टारगेट था टेस्टिंग का, एक आदमी नहीं आता था, पाँव पड़ते थे। आप मत करो, मेरे को कराना भी नहीं है, बस मम्मी पॉजिटिव आई टारगेट था। अभी हमें 20 का टारगेट था। आप अभी करोगी नहीं, ये बताओ। क्या चेक क्या टेस्ट करोगी? कोरोना में टेस्ट कराना है, इनको टेस्ट कराना है। सिम्टम में तक करूँगी, वैसे नहीं। मेरे घर में पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव ऐसे नहीं। तुमको सर्दी खांसी बुखार आ रहा है? सर्दी है तो दवाई खाओ, उसको। मेरी मम्मी पॉजिटिव आई हुई थी, कोरोना पॉजिटिव, तो इसलिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए खुद कोरोना टेस्ट कराने गया था। और मेरे को वहाँ सिम्टम्स नहीं नज़र आ रहे हैं बोल के 2 दिन बाद आने के लिए बोल दिया गया। और इनके इस रवैये की वजह से लोग इधर उधर भटक रहे हैं और झोला छाप डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, तो इससे बीमारियाँ और ज़्यादा फैलने की गुंजाइश है। तो इन सब चीज़ों के लिए इनको ध्यान देना चाहिए। और वहाँ से मेरे को भगाने के बाद
कुछ लोगों को और भी टेस्ट किया गया, तो इनसे पता चलता है कि इन लोग किसी को वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं और बाकी लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया जा रहा है। अच्छी बात नहीं है ये, ऐसा नहीं करना चाहिए इनको। तो कार्रवाई करके टीम बना के बताएंगे फिर डीएमओ साहब हमारे क्या करना क्या नहीं करना चाहिए, है ना। वो तो खुद आ रहा, मतलब अच्छी बात है, टेस्ट कराने आते नहीं लोग बात, तो कार्रवाई की जाएगी, उन पर देखा जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और मौत के मद्देनजर बीजापुर में इंटरस्टेट बॉर्डर पर हाई अलर्ट है। पुलिस बल की मौजूदगी में महाराष्ट्र और तेलंगाना सीमा पर मेडिकल टीम की तरफ से कड़ी चौकसी बरती जा रही है। सीमावर्ती राज्यों से लौट रहे मजदूरों के अलावा बसों और टैक्सियों में सवार लोगों की स्क्रीनिंग की जा रही है। तो वहीं दूसरी तरफ रुद्रारम में सकल नारायण वार्षिक मेला के आयोजन पर भी रोक लगा दी गई, जिसके चलते पड़ोसी राज्यों से पहुंचे भक्तों को तिमिर से ही लौटा दिया गया। अभी हमारे भोपालपट्टनम में ये जैसे लगा हुआ है, एक महाराष्ट्र है और तेलंगाना का सीमा है, वो दोनों जगह पे चेक पोस्ट बना हुआ है, जहाँ पे 3 पालियों में ड्यूटी लगा हुआ है स्वास्थ्य कर्मचारियों की, पुलिस कर्मचारी का। और सुबह के टाइम जो भी आ रहे हैं वहाँ पे एंटीजन टेस्ट की सुविधा और ट्रू सैंपल लिया जा रहा है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना पर कंट्रोल पाने के लिए एक बार फिर सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने की चर्चा है और अब इस सर्वदलीय बैठक बुलाए जाने पर विपक्ष ने कई सवाल खड़े किए हैं। पूर्व सीएम रमन सिंह का कहना है कि बातचीत से किसी को दिक्कत नहीं है, लेकिन सरकार ने इतनी देर कर दी है कि अब सब कुछ हाथ से निकल चुका है। संक्रमण के आंकड़ों के साथ साथ मौत के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे समय में अब बैठक का क्या औचित्य है? सर्वदलीय बैठक बुलाई है भूपेश सरकार ने और रमन सिंह ने सवाल पूछा है कि अब काफी हद तक आंकड़े जो बढ़े हैं और ऐसे वक्त में बैठक बुलाई जा रही है जब सरकार का फेलियर सामने आया है। आंकड़ों के साथ साथ मौतों के आंकड़े भी तेजी से बढ़ रहे हैं। बैठक यदि रखते हैं, बातचीत होती है, ये तो इतनी देर बाद जब सब कुछ निकल गया, सारे आरोप प्रत्यारोप सरकार की तरफ से हो रहे हैं और सरकार शिकायत करने जा रही है सोनिया गांधी के पास कि वेंटिलेटर ठीक नहीं हुए। अरे वेंटिलेटर ठीक करेगा तो स्वास्थ्य मंत्री यहाँ के टेक्नीशियन करेगा कि सोनिया गांधी करेगी? बैठक यदि रखते। तो छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते मामलों पर भी अब सियासत शुरू हो गई है। कोरोना के चलते बनी अव्यवस्था के लिए विपक्ष ने सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। बीजेपी विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कोविड से निपटने के लिए अधिकारियों की टीम बढ़ाने की मांग की। उनका आरोप है कि सरकारी तंत्र की कमी के चलते ही कोरोना केस में वृद्धि दर्ज की गई है। मौत के आंकड़े भी इतने बढ़ गए हैं कि 5 दिन तक शवों को जलाने में सरकार असमर्थ है। आपको बता दें कि प्रदेश में मौजूदा स्थिति में ऑल इंडिया सर्विस के 800 अधिकारी हैं। इसमें से 80 अधिकारी भी कोविड-19 व्यवस्था से निपटने के काम में नहीं लगाए गए, जिसको लेकर बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि सभी अधिकारियों को कोविड ड्यूटी में लगाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ सरकार के पास में 800 से ज़्यादा ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारी हैं और 800 अधिकारियों में से 80 अधिकारी भी कोविड के काम में नहीं लगे हैं। अगर 800 अधिकारियों में एक अधिकारी को अगर इसकी ड्यूटी लगा दी जाए हर ब्लॉक में, तो मुझे लगता है इस व्यवस्था को संभाला जा सकता है। इस सरकार को जब व्यवस्था बिगड़ गई है, इनके हाथ पैर फूल गए हैं, लोगों की बड़ी मात्रा में कोविड से मृत्यु हो रही है, इलाज उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं, रेमडेसिविर उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं और उसके कारण बहुत भयावह स्थिति है। इस सरकार को जनता माफ नहीं करेगी। लोगों को जीवन तो नहीं बचा पा रहे हैं, परंतु लोगों की मृत्यु के बाद भी उनकी बॉडी जो है वो 5-5 दिन तक नहीं दे पा रहे हैं। ये बहुत दुर्भाग्यजनक। चलिए अब बात करते हैं अधिक आंकड़ों की। छत्तीसगढ़ में अब तक कितने टीके लगाए जा चुके हैं, सरकार ने कुछ आंकड़े पेश किए हैं। 44,73,000 से अधिक टीके यानी कोरोना के वैक्सीनेशन की पहली डोज दी जा चुकी है। कोरोना से बचाव के लिए टीके लगाए गए हैं। करीब 4,32,000 लोगों को टीके की पहली और दूसरी खुराक दी जा चुकी है। वहीं 88% स्वास्थ्य कर्मियों तो 85% फ्रंटलाइन वर्कर्स का वैक्सीनेशन अभी तक हो चुका है। बता दें आपको 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का वैक्सीनेशन हुआ है और करीब 60% लोगों को पहला डोज टीके का लग चुका है।
तो छत्तीसगढ़ में कोरोना की स्थिति अब हर रोज भयावह रूप लेती जा रही है। पूरे प्रदेश में और इसके साथ ही राजधानी रायपुर में भी कोरोना के आंकड़ों में लगातार वृद्धि हो रही है, जिसके चलते लोग बड़ी संख्या में इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं। ऐसे में बीजेपी ने लोगों को मुफ्त इलाज दिलाने की मांग उठाई। पूर्व सीएम रमन सिंह ने मांग करते हुए कहा कि दूसरे राज्यों की सरकार की तरह छत्तीसगढ़ में भी कोरोना का मुफ्त इलाज किया जाए। इसके साथ ही लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए मजदूरों को राशन उपलब्ध कराने की भी मांग की गई है। कहता हूं कि ये पूरा इलाज, चूँकि सरकार के पास पैसा है और अन्य सरकारों की तरह निःशुल्क इलाज कोविड का 100% हो, रेमडेसिविर सहित गरीबों को इसकी व्यवस्था हो, ऑक्सीजन के साथ बेड फ्री हो, ये निःशुल्क इलाज सरकार करना चाहिए। और जो मजदूर जो घर बैठ गए हैं उनके लिए राशन की व्यवस्था। इधर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दैनिक वेतन भोगियों और जरूरतमंदों की मदद के लिए मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान करने की अपील की है। उन्होंने संकट की इस घड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोगों को मुख्यमंत्री सहायता कोष में दान देकर जरूरतमंदों की सहायता में सहभागी बनने को कहा है। मुख्यमंत्री बघेल ने मुख्यमंत्री सहायता कोष का खाता नंबर, IFSC कोड और UPI ID की जानकारी देते हुए कोष में राशि जमा करने का आग्रह किया है। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अपील की, जिसके बाद सभी IAS अपने एक दिन की सैलरी मुख्यमंत्री रिलीफ में देंगे। प्रदेश का राजपत्रित अधिकारी संघ भी एक दिन का वेतन देगा। आगे बढ़ते खबर रायपुर से, जहां JCCJ की कार्यकारिणी घोषित हुई है। 250 पदाधिकारियों के नाम इसमें शामिल किए गए हैं। इसमें 32 उपाध्यक्ष, 3 महामंत्री और 10 विभाग अध्यक्ष बनाए गए हैं। इसके साथ ही 1 मुख्य प्रवक्ता, 11 महासचिव, 2 संभागीय कोर कमेटी अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो 5 संभागीय कोषाध्यक्ष भी इसमें शामिल किए गए हैं। 5 संभागीय प्रवक्ता, 11 संयुक्त महासचिव के साथ 71 सचिव और 23 संगठन मंत्री बनाए गए हैं। इधर मुंगेली में एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जहां एक जीप ने पेट्रोल पंप पर लगी मशीन को टक्कर मार दी। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। देखिए आप किस तरह से जीप आती है तेज गति से। हालांकि जीप चालक शराब के नशे में था। लोरमी थाना क्षेत्र के मुंगेली रोड के पेट्रोल पंप की ये पूरी तस्वीरें हैं, जहां पेट्रोल पंप पर लगे CCTV कैमरे में ये घटना कैद हो गई। इसमें साफ दिख रहा है एक जीप तेज गति से बेकाबू होकर आती है, पेट्रोल पंप पर लगी मशीन को जोरदार टक्कर मार देती है और वहां एक शख्स भी खड़ा होता है। हालांकि गनीमत रहती है कि वो बच जाता है। चंद कदमों की दूरी पर ही इस घटना के बाद वो भाग जाता है। और उधर दुर्ग में छेड़छाड़ से परेशान होकर छात्रा के आत्महत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा किया है। और इस मामले में खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया। दरअसल छात्रा ट्यूशन से अपने घर लौट रही थी, तभी सुनसान इलाके का फायदा उठाते हुए आरोपी ने छात्रा को बीच रास्ते में रोककर उसके साथ अश्लील हरकतें की। इतना ही नहीं, उसकी तस्वीरें भी खींच ली और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद परेशान छात्रा ने आत्महत्या कर ली। इधर शिकायत के बाद तत्काल हरकत में आई पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता अपने घर ट्यूशन से आ रही थी तो आरोपी शशिकांत उसके साथ छेड़छाड़ किया था, सेल्फी ले लिया था, जिस बात से पीड़िता दुखी थी और उसी दुख के चलते वो 11 तारीख को अपने घर में मिट्टी तेल डाल के आत्महत्या का प्रयास की थी, जिसको सेक्टर 9 अस्पताल में भर्ती किया गया था। आरोपी के विरुद्ध अपराध धारा 341, 354, 8 पास्को 1 और मृत्यु हो जाने के बाद धारा 306 भागवी का अपराध पंजीकृत किए गए। इधर जगदलपुर से खबर, जहां एक कमांडर ने खुद को गोली मार ली। कंपनी कमांडर कुबेर सिंह बताया जा रहा है, जिसने खुद को गोली मारी है उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। कंपनी कमांडर कुबेर सिंह कोबरा बटालियन कंपनी में तैनात था। करणपुर में CF कैंप में तैनात था और ड्यूटी के दौरान ड्यूटी में तैनात गार्ड से उसने AK-47 मांगकर खुद को गोली मार ली। कुबेर सिंह बताया जा रहा है मध्य प्रदेश के छतरपुर का रहने वाला था। इस बात की पुष्टि, इस बात की जानकारी SP दीपक झा ने दी है।
और उधर कोंडा गांव में एक युवक को संदिग्ध कबूतर मिला है, जो कि जासूस कबूतर बताया जा रहा है। कबूतर के पैर में विदेशी भाषा का टैग लगा मिला। जामपदर इलाके से इस कबूतर को पकड़ा गया है, जिसके पैर में चाइनीज भाषा में टैग लगा होने का दावा किया जा रहा है। फिलहाल संदिग्ध कबूतर को युवक ने पुलिस को सौंप दिया है।